और इसी के साथ बात करते हैं अगले चैप्टर की। सब कुछ मजेदार और आसान नहीं होता। कैसे, आइए जानते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी परफेक्ट नहीं होती। कुछ ना कुछ बातों में गलती तो हो ही जाती है, लेकिन जरूरी यह है कि कंपनी इन गलतियों से कैसे सीख लेती है और उसके नतीजों से, उसके रिजल्ट से कैसे डील करती है। क्या आप भी इस बात को मानते हैं? किसी और कंपनी की तरह ही गूगल ने भी अपने पीपल प्रैक्टिस में गलतियां की थी। गूगल के लिए चैलेंज ये था कि कैसे वो कंपनी की वैल्यू को बरकरार रखते हुए मुश्किल वक्त में भी अच्छा काम करे। अगर कंपनी में कोई गलती करता है, फिर चाहे वो मैनेजर हो या कोई दूसरा एम्प्लॉय, सबको उस गलती के बारे में पता होना चाहिए। इस तरह ट्रांसपेरेंट रहना बहुत जरूरी है। इससे सबको सिचुएशन के बारे में पता चलता है और ऐसी गलती दोबारा होने से बचा जा सकता है। दूसरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए वो है अपने हिस्से या हक की चीजों को मना करना। कभी कभी कुछ मिलने पर आपको लगने लगता है कि आप ही सबसे डिजर्विंग शख्स है और आपके अलावा कोई उसके लायक ही नहीं है। ऐसा मन में आना बहुत ही नेचुरल सी बात है, पर इसे जिम्मेदारी और प्रैक्टिस के साथ दूर किया जा सकता है। कंपनी के एम्प्लॉयज को जब भी बेनिफिट दे, उनको जिम्मेदारी का एहसास भी करवाइए। जब भी कंपनी के लिए कोई डिसीजंस ले तो सभी को इसमें शामिल कीजिए। जहां से भी मिले सलाह लीजिए। हो सकता है कि कुछ एम्प्लॉयज बहुत ही शर्मीले हो और उन्हें अपने ओपिनियन, अपनी राय रखने में हिचक हो। ऐसे लोग पूछने पर भी अपनी राय नहीं बता पाते, लेकिन जरूरी है कि चाहे जितना भी वक्त लगे, कंपनी की पॉलिसी बदलने में या फिर कोई और चेंज में सबकी राय पता करनी चाहिए। जो भी गड़बड़ी होती है उसे ठीक कीजिए। अगर आपके एम्प्लॉयज किसी मुश्किल में है, आपको आगे आकर फौरन कोई ना कोई सोल्यूशन देना चाहिए। एक बार सब कुछ ठीक हो जाए तो अपनी गलती मानकर सभी को इससे सीख लेने के लिए कहना चाहिए। 2008 में गूगल के एक शेफ ने लंच में एक स्वीट डिश ऑफर किया जिसका नाम रखा गया था फ्री तिब्बत गोजी चॉकलेट क्रीम पाई विद मैकडेमिया कोकोनट डेट क्रस्ट। इस मेनू के आने के बाद एक गूगलर ने मैनेजमेंट को ईमेल लिखा कि अगर इस डिश के बारे में नहीं एक्सप्लेन किया जाएगा तो वो इसके विरोध में, इसके प्रोटेस्ट में कंपनी छोड़ देगा। उस दिन शेफ ने स्वीट डिश में जो गोजी बेरीज डाले थे वो तिब्बत से आए थे और चूंकि गूगल में सारे डिश फ्री में दिए जाते थे, इसीलिए शेफ ने इसे फ्री तिब्बत का नाम दिया था। इस नाम से काफी गूगलर्स के बीच में पॉलिटिकल बहस हुई थी जो तिब्बत का चाइना से फ्री होने को लेकर के था। दुख की बात यह थी कि इस वजह से उस शेफ को उसके मैनेजर ने 3 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया था। इस वाकये के बाद लाज़लो का गूगल में फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की आज़ादी की ज़रूरत महसूस हुई। उन्होंने सोचा कि अगर गूगलर्स को इतनी छोटी छोटी बातों पर सजा मिलती रहे तो वे कैसे अपनी कंपनी और उसके मिशन पर भरोसा कर सकते हैं। बॉक ने उस शेफ को वापस काम पर बुलाया, जिससे काफ़ी सारे गूगलर्स ने बॉक और मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा किया। फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए ये बहुत ज़रूरी स्टेप था। वैसे किसी बात पर डिबेट करना कोई जुर्म तो था ही नहीं। और इसी के साथ अब हम बात करेंगे कंक्लूजन की। मुद्दा मामला ये है कि इस समरी में आपने सीखा कि पीपल प्रैक्टिस क्यों इतना ज़रूरी है और इसका एम्प्लॉयज़ को खुश रखने में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। आपने ये सब गूगल कंपनी के एग्जाम्पल से सीखा। आपने जाना कि किसी कंपनी के फाउंडर होने के नाते लोगों को पनपने और आगे बढ़कर अपॉर्चुनिटीज देने की ज़रूरत होती है। आपने ये भी जाना कि किसी कंपनी में कल्चर रखने के क्या फ़ायदे होते हैं। कंपनी का मिशन सिर्फ प्रॉफिट कमाना या कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस देना नहीं है। इनकी कुछ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी नैतिक जिम्मेदारी भी होती है, जिससे यहाँ काम करने वालों को अपने काम के साथ ये भी एहसास होता है कि वे समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। ऐसा करने पर एम्प्लॉयज़ को अपना काम बोझ जैसा नहीं लगेगा। आपने ये भी जाना कि ट्रेनिंग के बजाय आपको रिक्रूटमेंट में पैसे लगाने चाहिए। खास टैलेंट वाले लोगों को हायर करने में टाइम लगता है, पर जितना भी टाइम लगे इंतज़ार करना फ़ायदेमंद है। लोगों को आपकी कंपनी को ज्वाइन करने के कारण दीजिए। इसके अलावा आपने सीखा कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को रेट करने के लिए सिर्फ मैनेजर की ही नहीं बल्कि साथ में काम करने वालों की भी राय लेनी चाहिए। अप्रेजल या सैलरी बढ़ाने के मामले में सही फैसला लेने के लिए टीम के सभी लोगों को शामिल करना चाहिए। आखिर में आपने ये जाना कि पीपल मैनेजमेंट में गलती हो जाने पर कैसे सबके सामने अपनी गलती को मानकर उसे सुधारना चाहिए। ऐसा करने पर कंपनी के बाकी लोग भी इस गलती से सीखेंगे और इसे कभी नहीं दोहराएंगे। सबका लीडर बनना एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्या आप भी लीडर बनकर इस चैलेंज का सामना करने को तैयार है? ये बात सही है कि किसी कंपनी के सारे लोगों को मैनेज करना आसान नहीं होता। आपके आगे बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, खासकर तब जब आप अलग अलग माइंड सेट के लोग, उनकी अलग पर्सनैलिटीज और अलग अलग बैकग्राउंड को हैंडल करेंगे। लेकिन आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप भी एक लीडर हैं और बिना कारण
लीडर नहीं बने हैं। तो लीडर बनना सिर्फ पावर और अधिकार की बात नहीं है, इसके साथ आपको दूसरों को आगे आने का मौका देना चाहिए और उनको उनकी मंजिल तक पहुंचने में भी मदद करनी चाहिए। हमेशा याद रखिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके एम्प्लॉयज एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होते हैं, इसीलिए अपनी सक्सेस के रास्ते में इनको साथ ही लेकर चलें। और यूं ही साथ चलते चलते आपने और मैंने मिलकर के एक और समरी को कंप्लीट किया है। कंग्रेचुलेशंस। तो ये समरी तो यही कंप्लीट होती है, लेकिन आपकी जो जर्नी है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक बैलेंस बनाने की या रिदम सेट करने की, उसके लिए बहुत सारे आइडियाज़, कॉन्सेप्ट आपको इस समरी में मैंने शेयर किए हैं। आप उन्हें फॉलो करने की कोशिश करें और इसी के साथ ये ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, या फिर कौन सी चीज़ें हैं जो आप अब करना चाहते हैं जो आपने नहीं किया लेकिन आपको लगा कि यस, ये शायद करने से बात बन सकती है। कमेंट बॉक्स में लिख करके शेयर कीजिए। साथ ही साथ इस समरी को वाकई में जो लोग इस टाइम स्ट्रगल कर रहे हैं इन सभी इश्यूज़ को लेकर के, उन्हें ज़रूर ये समरी शेयर कीजिएगा। बाकी अपना ढेर सारा प्यार आप हमें दे सकते हैं गूगल प्ले में रिव्यूज़ देकर, और आगे किस बारे में, किस समरी के बारे में जानना चाहते हैं वो भी बता दीजिए। अपना रखिए बहुत सारा ध्यान, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।